Hello, very good morning to all. Today we are going to study about sources of food. Sources of food. First, what is food? First, we have to know about what is food. A food is a substance which gives energy and keeps the body in good health is called फूड. फूड वो होता है जो कि हमें एनर्जी देते हैं और हमारे बॉडी को हेल्दी रखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड फूड. नो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट फूड. वी आर नॉट सर्वाइव विदाउट फूड. यू मस्ट से फूड इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी and it keeps our body healthy. Second, necessity of food for human being. Why we need food? So we are going to discuss about it. First, growth. हमें ग्रोथ के लिए मतलब हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. सेकेंड, टू रिपेयर द डैमेज टिश्यूज़. जो कि डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उससे भी हमें ज़रूरत पड़ती है. एज यू नो दैट मिल्क जस्ट वेट प्लीज़. मिल्क इज़ हाई इन प्रोटीन. मिल्क जो है वो प्रोटीन, उसमें प्रोटीन होती है जिसमें लैक्टोप्रोटीन होती है. एंड प्रोटीन इज़ अ इसेंशियल सोर्स ऑफ अमीनो एसिड. अमीनो एसिड जो होता है वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो सेल्स होते हैं. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सेल्स को, टिश्यूज़ को क्या करते हैं, डैमेज होने से बचाते हैं या फिर उनको बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाते रहते हैं. जो कि डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करते हैं. एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. एनर्जी हमें चाहिए टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, मतलब अलग अलग फंक्शंस को करने में. एंड प्रोटेक्शन. वी नीड फूड टू रेजिस्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीज़. रजिस्ट मीन्स होता है हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले और हम डिसीज़ से, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे ताकि हम डिसीज़ से लड़ें. Different types of food. There are two types of food. We get food in two different types. First, food from plant and food from animals. First, food from plants. As you know that cereals, vegetable, fruits, oil, spices, beverage, मतलब जो कि पीने वाले पदार्थ होते हैं, like tea, coffee, that is called beverages. Sugar, medicine, etc. Medicines, as you know that what is medicine, you know that tulsi, neem, these are the medicinal plant. Cereals. Now what is cereals? Cereals are mostly seed obtained from the grasses such as wheat. You know, wheat, barley, maize, rice, these are the grasses. This is a form of grasses. These are the grasses and these are also called cereals. These are cereals. So they are rich of carbohydrate. Carbohydrate से इसमें carbohydrate होता है. You know ना carbohydrate? Okay. Now pulses are rich in protein. हमेशा ध्यान रखिएगा जितने भी पल्सेस होते हैं वो उसमें प्रोटीन होती है. पल्सेस में प्रोटीन होती है. सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट होती है. सीरियल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट. व्हीट, बार्ले, मेज कंटेन कार्बोहाइड्रेट. पल्सेस हैविंग प्रोटीन. पल्सेस कौन कौन सी होती है? दाल को हम पल्सेस बोलते हैं. किडनी पीस, बीन्स, ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल, उड़द, अरहर, एक्सेट्रा. फ्रूट्स. As you know that fruits we obtain from the plants. Apple, mango, banana, pomegranates. These are fruits and we obtain from the plants. Now vegetable. Now we go through the vegetable. You know, vegetable is also we also obtain from the plant. These are the edible part. Edible part में खाने वाले part होते हैं. Some vegetables are consumed raw. कुछ वेजिटेबल्स होते हैं जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, जस्ट लाइक अ कैरेट, क्यूकम्बर एंड रेडिश. वी ईट इन द फॉर्म ऑफ सैलेड. हम सैलेड में खा सकते हैं, मतलब सलाद में.
सम में ईटन कुक्ड, जो कि हम पका के खाते हैं, जस्ट लाइक लेडी फिंगर, बॉटल ग्राउंड। ओके, दे कंटेन लिटिल प्रोटीन, इनमें थोड़ी प्रोटीन होती है। विटामिन कौन कौन सी होती है? विटामिन ए, के, B6 and provitamin and minerals. Nuts, these are the rich of fats, इसमें फैट्स होती है, सच एज कैश्यू नट, आमंड, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। आमंड यू नो दैट, बादाम, कैश्यू मीन्स होता है काजू, ग्राउंडनट मीन्स मूंगफली। Spices and herbs we also obtained from the plants. Spices कौन कौन सी होती है? कार्डेमम्स, क्लोव्स मीन्स होता है लौंग, कार्डेमम मीन्स होता है, आई थिंक दिस इलायची, आई थिंक पल्सी, celery, etc. are the flavor of food. Beverages, as you know that what are the beverages? Beverages are tea, coffee and coke. Oil is obtained from the sesame, sunflower and mustard oil. In UP, as you know that in UP most of us we are using mustard oil, to apply on our body, and it is used to eat. Food from animals. We get some food from animals, just like milk, eggs and meat. Eggs and meat, these are the rich in protein and vitamin. Milk is high in protein. इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, एंड एज यू नो दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके, अमीनो एसिड, एंड वी कंटेन कैल्शियम फ्रॉम द मिल्क्स. इससे हमारी हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम से हमारी बॉडी क्या होती है, सॉरी, हमारी जो बोन्स होती है मजबूत होती हैं. एग्स जो है उसमें भी प्रोटीन होता है, और इसमें अनसैचुरेटेड फैट भी होती है. जो एग जो होता है वो ओवल शेप का होता है. एक तो उसमें वाइट वाला पोर्शन होता है, एक येलो वाला पोर्शन होता है. द येलो वाला पोर्शन इज कॉल्ड यॉल्क एंड द वाइट पोर्शन इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन. एल्बुमिन जो होता है, एल्बुमिन को ही हम प्रोटीन बोलते हैं. जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको हम एल्बुमिन बोलते हैं. और जो येलो वाला पार्ट है उसको हम यॉल्क बोलते हैं. फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. some are grass eater, some are animal eater, some are both eater, like herbs and animals. First of all, we know about herbivores who eats only plant, ग्रास एंड लीव्स. जो कि प्लांट, ग्रास और लीव्स खाते हैं उसको हम हर्बिवोरस एनिमल्स बोलते हैं. जस्ट लाइक काउ, हॉर्सेस एंड गोट, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल. ये घरों में पाले जाते हैं. डियर, ज़ीब्रा, जिराफ एक्सेट्रा in the wild area, just like forest. Carnivores are those animals who depends on the other animal. Who eats other animal, जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ये प्लांट्स नहीं खाते हैं. These are carnivorous animals. Lion, tigers and snakes. Omnivorous animal who eats both plants and animals. Now, scavengers. A scavenger is an organism that mostly consume decaying meat. Decaying means मतलब होता है, स्कैवेंजर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब उनके मीट्स को खाते हैं. दीज आर लाइक कार्निवोर्स. ये कार्निवोर्स की तरह ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वल्चर, ईगल, these are scavengers. Parasites, these are the animals that depends on other living animals. ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं. जस्ट लाइक सम
Parasites are mosquitoes, leech and flea, etc. लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हम लोग ही होते हैं. द पैरासाइट हैज़ टू बी इन इट्स होस्ट टू लिव, ग्रो एंड मल्टीप्लाई. पैरासाइट को एक होस्ट की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपनी ऑफ स्प्रिंग को आगे बढ़ाने के लिए. व्हाट इज़ फूड चेन? दिस इज़ अ वेरी important in environment. A food chain is a series of organisms depending on the next on feed upon. मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग हैं वो, जैसे कि हम प्लांट्स के ऊपर निर्भर रहते हैं, वैसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए. बट ये जो सीरीज़ होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? प्लांट से स्टार्ट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रासेस आर प्लांट्स, एज यू नो दैट. ग्रासेस, देन ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, वल्चर. देखिए, बेसिकली फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्लांट. जो प्लांट, देखिए इसमें क्या है, प्लांट, ग्रास जो है वो प्लांट होते हैं, ग्रास होपर हर्बिवोरस, देन फ्रॉग कार्निवोरस, दीज आर ऑल्सो कार्निवोरस, एंड वल्चर ऑमनिवोरस, जो कि दोनों खाते हैं, ग्रासेस एंड अदर एनिमल्स. एंड दिस टर्म आई मीन, ये जो टर्म है फूड चेन का, जो टर्म है, सबसे पहले बताया था चार्ल्स एल्टन ने. सी दिस इज अ प्रोसेस ऑफ फूड चेन. फर्स्ट, ग्रास, zebra and lion. Grass is a plant, zebra herbivores, and this is carnivorous, lion. Grass, grasshopper, frog, snakes and vulture. This is a scavenger. इसको कोई भी नहीं खा सकता. Now some food components: producer in the food chain, consumer in the food chain, predator in the food chain, and prey in the food chain. Okay, now we have a small summary about it. This is a small summary. Why we need food?